हाँ हाँ की आवाज कौन कर रहा था। देखा तो छोटा सा तोता बैठा था। भगवान शंकर को क्रोध आ गया, अच्छा हमारी कथा को सुना है तो ठीक है, लेकिन अपराध किया है, पीछे बैठकर सुना है। इसलिए भैया वक्ता के कभी पीछे बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए, और वक्ता के कभी बराबर में आसन में लगाकर कथा नहीं सुननी चाहिए। त्रिशूल को लेकर दौड़ने लगे भगवान शंकर तोता को मारने के लिए। दौड़ते दौड़ते जब कैलाश पर्वत से नीचे आने लगे, हिमालय की कंदराओं में होते हुए, वेद व्यास जी महाराज की पत्नी विटका देवी वहां पर अपने केसों को सुखा रही थी। केसों को सुखाते सुखाते उबासी आई, जैसे ही मुंह खोला, मुंह के द्वारा वो छोटा सा सुख पक्षी गर्भ में प्रविष्ट हो गया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान शंकर जी आए वेद व्यास जी के वहां और कहा, व्यास जी आपकी इस कुटिया में मेरा एक चोर है। बोले कैसा चोर? बोले अरे कोई तोता आया है आपकी कुटिया में। व्यास जी बोले महाराज शंकर भगवान के पास तो कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जिसकी कोई चोरी कर सके। आपके पास कहां से कोई धनमाया आ गई जिसने चोरी की? आप तो शमशान में रहते हो महाराज, मस्त मौला हो, न खाने का होश है न पहनने का होश है, बस राम नाम का जाप करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी अमर कथा को उसने सुना है, उसका प्रभाव क्या है? बोले जो भी अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी बोले प्रभु जब उस तोता ने अमर कथा सुन ही ली तो आप उसको मार कैसे सकते हैं? शंकर भगवान बड़े भोले हैं। देवों में सबसे ज्यादा अगर कोई भोला है तो वो महादेव हैं, इसलिए उनको कहते हैं भोला बाबा। एक चोर चोरी करने आया मंदिर में, एक घंटा लटक रहा था, उसको चुराने का प्रयास किया तो देखा घंटा बहुत ऊंचा है, तो भगवान शंकर के ऊपर ही चढ़ गया। ऊपर चढ़कर घंटा खोलने लगा। शंकर जी प्रकट हो गए, अरे वाह चेला, अरे वाह बेटा, मैं तेरी सेवा से तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मांग ले क्या चाहिए। वो कहने लगा, बोले भगवान मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं जो आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए। बोले बाबा बोले बेटा इससे ज्यादा और क्या करेगा? कोई मुझे जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, तू तो पूरा की पूरा ही चढ़ गया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो हमारे शंकर भगवान बड़े भोले हैं। लौट कर चले गए। सुखदेव जी को अपने माँ के गर्भ में रहते रहते 12 वर्ष हो गए। माँ को पीड़ा होने लगी। तब व्यास जी के निवेदन से आग्रह पर सुखदेव जी का जन्म होता है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार सुखदेव जी का जन्म हुआ है। और यहाँ पर 6 प्रश्न जो बताए हैं, उनका उत्तर यहाँ पर श्री सूत जी महाराज दे रहे हैं। उससे पहले एक भजन का हम और आप आनंद लेंगे। अच्छा, भजन और संकीर्तन हम बीच बीच में क्यों गाते हैं? क्योंकि भक्तों को कहीं सुस्ती ना आ जाए, नींद ना आ जाए। क्योंकि कुंभकर्ण का नाम तो आपने सुना ही है। कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो निद्रा देवी आई, बोले प्रभु आपने बहुत गलत किया है मेरे पति को मार के। बोले भाई हम मार दिया तो मार दिया, अब क्या करें? बोले मैं भी आपके बैकुंठ का ताला लगवा दूंगी। बोले कैसे? बोले बैकुंठ में कौन जाता है? जो आपका भक्त होता है, जो आपकी कथा सुनता है, जो नाम गाता है। लेकिन जहां जहां आपकी कथा होगी, जितने भी आपके भक्त होंगे, उनके सिर पे जाके बैठ जाऊंगी। और जब भक्त सो जाएंगे तो कथा कौन सुनेगा? और जब कथा नहीं सुनेगा तो वैकुंठ कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। भगवान बोले चिंता मत करो,
हम भी व्यासों की मति ऐसी कर देंगे कि बीच बीच में वो राधे राधे और संकीर्तन कराते रहेंगे, ताकि निद्रा आएगी नहीं। इसलिए दीजिए राधे 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 राधे। राधे शब्द का अर्थ क्या है? राधे राह दे, राधे राह दे। हे राधे रानी, हम जिस राह पर चल रहे हैं वो राह पता नहीं कैसी हो, हे राधे राह दे। इसलिए भाव से गाइए, किस्मत बदल जाएगी, किस्मत बदल जाएगी, राधे राधे गाने से, राधे राधे गाने से, ओ राधे राधे गाने से, ओ राधे राधे गाने से, किस्मत बदल जाएगी, किस्मत बदल जाएगी, राधे राधे गाने से, राधे राधे गाने से, राधे राधे गाने से, राधे राधे गाने से, श्याम श्याम 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 गाने से, सांवरा भी मिल जाएगा, सांवरा भी मिल जाएगा, वृंदावन आने से, सांवरा भी मिल जाएगा, वृंदावन आने से, राधे राधे गाने से, राधे राधे गाने से, श्याम श्याम गाने से, राधे राधे गाने से। राधा रानी की बिना मर्जी के, राधा रानी के, कोई भी पत्ता हिलता नहीं, कोई भी हिलता नहीं, कोई भी पत्ता हिलता नहीं। भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ भी किसी को मिलता है, कुछ भी किसी को मिलता है, कुछ भी किसी को मिलता है। सवर जाएगा, आगे सवर जाएगा, आगे सवर जाएगा, आगे सवर जाएगा, बारी बजाएगा, आगे सवर जाएगा, बारी बजाने से, राधे राधे गाने से, श्याम श्याम गाने से, राधे राधे गाने से। और एक बात कहें, हमारे संत कहते हैं, जो भगवान की कीर्तन, भगवान की कथाओं में नाचता है, उस व्यक्ति को फिर इस 84 लाख योनियों में नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो केवल दुनिया के बैंड बाजों में नाच कर रह जाता है, उसको कोई 84 लाख योनियों में नाचने से रोक नहीं सकता। मैंने अभी कहा था, रोना हो तो ठाकुर जी के सामने रोइए, गाना हो तो ठाकुर जी के लिए गाइए, और नाचना हो तो ठाकुर जी के सामने नाचिए, निसंकोच होकर। गाना आता हो तो गाइए आप,
और नाचना भी आता हो तो नाच खाली राम किस्मत बदल जाएगी राधे राधे गाने से बदल जाएगी राधे राधे गाने श्याम श्याम गाने से राधे राधे गाने राधे राधे गाने से राधे राधे गाने राधा रानी की रसकन की चरणों की धूली जो मस्तक पे लगाएगी जो मस्तक पे लगाएगी जो मस्तक पे लगाएगी ओ राधा नाम की मस्ती मेरे रोम रोम में जाएगी रोम रोम में जाएगी पागलपन छा जाएगा पागलपन छा जाएगा रूप की आने से पागलपन छा जाएगा रूप की आने राधे राधे गाने से राधे राधे गाने श्याम श्याम गाने से राधे राधे गाने बदल जाएगी किस्मत बदल जाएगी राधे राधे गाने से राधे राधे गाने से श्याम श्याम गाने से राधे राधे विज्ञानी विहारे राधा नाम की मस्ती में राधा नाम की मस्ती में राधा नाम की मस्ती में काम क्रोध मत छोड़ दे पगले क्या रखा झूठी हस्ती में क्या रखा झूठी हस्ती में राधा
अब सागर तर जाएगा प्रेम गली आने से, अब सागर तर जाएगा प्रेम गली आने से, राधे राधे गाने से, श्याम गाने से, राधे राधे गाने से, राम मिल जाएगा, साग राम मिल जाएगा, दावन आने से, दावन आने से, राधे राधे गाने से, राधे राधे गाने से, श्याम श्याम गाने से, श्याम श्याम गाने से, राधे राधे गाने से, राधे राधे गाने। बोलिए राधा रानी की जय। थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए और हंसकर बोलिए। बोलिए ज्ञानी विज्ञानी विहारे राधा नाम की मस्ती में, राधा नाम की मस्ती में, राधा नाम की मस्ती में, काम क्रोध मत छोड़ दे पगले, क्या रखा झूठी हस्ती में, क्या रखा झूठी हस्ती में, क्या रखा झूठी राधा। किशोरी तेरे चरणन की रजवा, बैठो रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका अब सागर तर जाएगा, अब सागर तर जाएगा प्रेम गली आने से, अब सागर तर जाएगा प्रेम गली आने से, राधे राधे गाने से, श्याम गाने से, राधे राधे गाने से, राम मिल जाएगा, साग राम मिल जाएगा, दावन आने से, दावन आने से, राधे राधे गाने से, राधे राधे गाने से, श्याम श्याम गाने से, श्याम श्याम गाने से, राधे राधे गाने से, राधे राधे गाने। बोलिए राधा रानी की जय। थोड़ा जोर से बोलिए,
थोड़ा जोर से बोलिए और हंसकर बोलिए। बोलिए राधे राधे, राधा रानी की जय हो। किस्मत बदल जाएगी, राधे राधे गाने से, राधे राधे। आप वही सुनिए जो भागवत जी में है। वो सांवरा भी व्यास जी आजकल कथा कम सुनाते हैं, व्यथा ज्यादा सुनाते। वृंदावन हम वहां गए तो ये हुआ, हम गए तो ये हुआ, वो हो गया। ये सब कहने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल कथा सुनिए। कल्याण केवल कहानियों से नहीं होगा, कथा से होगा। सांवरा भी मिल जाता है। धर्म जब अकेला पड़ गया तो किसकी शरण में गया? बोले धर्म संतों की शरण में गया है। भगवान के बाद संतों ने ही उनका रक्षा दिया है। सूत जी महाराज ने कहे। और छठा प्रश्न है कि भगवान के आपका सबसे पहला जो प्रश्न था वो ये था कि मानव के लिए हरि सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? हरि बंधुओं ध्यान से सुनिएगा। एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। कहीं क्या होता नहीं बहु वेद सब। एक होता है धर्म, यूं तो भगवान के परम अवतार कितने हैं? भगवान तो धर्म के रूप से हैं, भगवान परम की लीलाएं से अनंत हैं। लेकिन मुख्य रूप से भगवान जो 24 अवतार हमें दुनिया में रहने के लिए करते हैं। भगवान के 2 अवतार मुख्य हैं, धन कमाते हैं। कौन कौन से? राम और बच्चों में लगाते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं। राम कृष्ण को परिवार में खर्च करते हैं। जो राम है वही कृष्ण है, उससे हम जो कृष्ण है वही श्री राम है। क्या कहते हैं? धर्म कृष्ण। लेकिन परम धर्म क्या है? परम धर्म ये है कि आप अपनी ईमानदारी से कार्य जो भी संसार का कर रहे हैं वो कार्य वो करते करते अगर अंतर्गत कथा नहीं जीने में या अपने जीने के समय में से आप 5 मिनट का समय अगर भजन करने के लिए निकालते हैं, गम धर्म ही है, वही है परम है। क्योंकि धर्म यहाँ का देता है, परम धर्म वहाँ का। राम कृष्ण दो एक के नेत्रों में गंभीरता छुपी हुई है, परम धर्म तो एक के नेत्रों में चंचलता बसी हुई है। उत्तर दिया कि एक धनुष बाण से मारते हैं अगर तो दूसरा धर्म है मुरली की तान से श्री कृष्ण का भजन करना ही। एक अपनी गंभीरता से मारते हैं तो दूसरे अपनी परम धर्म चंचलता से। सबसे पहला कर्म है मानव का भजन, अंतर नहीं। लेकिन हम हमारे राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा का पालन करना सिखाते हैं। बन गई क्या? राम जी ने जो जीवन में किया वो हमको करना चाहिए। मनुष्य जन्म लेकर उठते प्रकट होकर उन्होंने मानवों को जीने की शिक्षा प्राप्त कराई। लेकिन देखिए सूत जी महाराज क्या तो जो राम ने किया है कि सबसे पहला करना चाहिए, पहला धर्म है। राम जी क्या करते हैं? उठते ही ठाकुर जी का नाम प्रात का नाम याद करो, नाम गाओ। उठ के सुना था दुनिया का कार्य सबसे
पहले माता पिता और भगवान का नाम सबसे गुरु नाम सबसे भैया भाई भाई का प्रेम जो कैसा होना है उसकी याद राम जी ने सिखाया है। पुत्र का और माँ का कैसा प्रेम होना चाहिए और लिख लीजिए हमको राम जी सिखाते हैं। इस मनुष्य शरीर गुरु की का और शिष्य का कैसा वो प्रेम होना यहाँ तक चाहिए, ये हमको राम जी आगे सिखाते हैं। तो राम जी ने जो अपने जीवन में किया है वो हमको करना चाहिए। कृष्ण ने जो कहा है वो करना चाहिए। कृष्ण ने जो किया है विचार करना वो हम कभी नहीं कर सकते। वहाँ के लिए कुछ और कोशिश भी मत करना। जिस परिवार के लिए हम इतना कुछ करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं अरे भगवान ने तो चोरी करी है हम भी चोरी करेंगे। परिवार की पहचान भैया भगवान ने चोरी तो बहुत बाद में की है। भगवान ने तो हमारी तो सबसे पहले पूतना का जो विष था वो विष पिया है, तुम भी पी के दिखाओ। हृदय का दो चार घूंट तो पी लो। संबंध किसी से हो सकता, जब ऐसा ही करना है आत्मा से ही हो सकता है। अरे भगवान ने तो अनेकों विवाह किए, दो चार हम भी कर ले तो क्या है। आत्मा परमात्मा तो भगवान ने तो साथ उसके विशाल और परमात्मा उसके गिरिराज पर्वत को भी उठाया था। इसलिए हम तुम कहते हैं 10-20 किलो का पत्थर उठाना, मेरी आत्मा को मत दुखा। नहीं ये नहीं हो पाएगा। मेरी आत्मा विवाह कर सकते हैं, बहुत दुख पा रही है, बस मेरी आत्मा को मत सता, कहते हैं ना। तो श्री कृष्ण ने ये तो जो किया है वो हम कभी नहीं कर सकते पा रही। इसीलिए तो और भगवान के वेद व्यास जी ने भागवत जी का निर्माण किया है कि श्री कृष्ण की लीलाओं देख रहा वो व्यक्ति देखे सुने अनुकरण करे, आत्मा अपने हृदय में उतारे, आत्मा है पति, तब जीने का प्रयास करे। जब व्यक्ति शरीर को छोड़ तो यहाँ पर ऋषि प्रश्न करते हैं, बोले भगवान ये वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का निर्माण किया है, हमने सुना है, किसके लिए रोता है कि इन्हीं के जो पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। अरे महाराज उन्होंने परीक्षित जी को दुर्घटना हो गई, हमारे परिवार ऐसी कृष्ण कथा सुनाई है, एक ही बार में उनका कल्याण कर दिया। वही तो बड़ा तुम्हारा तो ये सब आप हमें सुनाइए ना, गया कहाँ है। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं चला गया। यद्यपि क्या अंदर ये कथा सुनाना आवश्यक नहीं है, लेकिन आवश्यक भी है अंदर वाले को, क्योंकि श्री कृष्ण की कथा से जिसको नहीं श्री सुखदेव जी का उसके लिए जीवन भी है, परीक्षित जी का भी जीवन है। कौन है तो इस लीला में हम प्रवेश करें। आत्मा निकल कर चली गई तो दूसरी जीवन इसके प्रवेश के लिए हमें महाभारत की ओर चलना पड़ेगा। तब वैराग्य होता है। बड़ी सुंदर कथा है, या कुछ ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा जो कौरव और पांडवों का भयंकर युद्ध चल रहा, भगवान का नाम यदा दूसरा प्रश्न मंदिर में हम जब जाते हैं तो देवता वहां पर बैठे रहते हैं, तो श्रेष्ठ वीर को कभी कभी जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल पड़ता है, तो मन में विचार आता है गणेश जी तो रह गए, अगर गणेश जी को नहीं लगाया नाराज, काली मैया तो रही, भगवान भगन तो ये मन में भाव लेकिन यहाँ पर कहा गया है भैया समस्त देवताओं में अगर कोई सबसे श्रेष्ठ है, 100 पुत्र है, तो वो श्री
कृष्ण। पांडव 5 भाई हैं, आप जानते हैं। एक बार सभी कहिए राधे राधे। राधे कृष्ण कन्हैया। जिस प्रकार एक वृक्ष होता है की उस जय। वृक्ष की डाली भी राधे राधे राधे। पत्ते भी होते हैं। कौरव भयंकर युद्ध चल रहा था, तो वो वृक्ष कौन है? वही आज भीम की प्रतिज्ञा थी। श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से अनेक दुर्योधन और पत्ते तेरी जांग पर, तेरी जंघा पर द्रौपदी नहीं निकलने वाले यही भीम की गदा बैठे। श्री हम पूजा करेंगे और भीम की गदा के द्वारा ही तेरा मरण हो की पूजा हो जाती है। मेरी प्रतिज्ञा है। तो श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ है। आज रणभूमि में दोनों वीर गदा युद्ध कर जन्मा है, तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं? तो भीम और दुर्योधन का भगवान का युद्ध चल रहा है, भयंकर युद्ध। ना तो दुर्योधन कम है यहाँ और ना भीमसेन कम है, पधारे हैं। लेकिन उसी समय वहां पर बलराम जी का हुआ दीन दयाल। तो बलराम जी ने क्या देखा कि भीम दादा ने दुर्योधन की विशाल जंघाओं पर गदा का प्रहार किया, जो गागर में साग। और ये नियम नहीं है, एक बात आपके बुद्धि में, क्योंकि नाभि से नीचे शस्त्र का प्रयोग करें, ये नीति नहीं। तो बहुत लोग करते, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों करते रहे, क्यों किया? ये जब बलराम जी ने देखा तो क्रोध। आजकल हमारी जो सोच बन चुकी है वो केवल अनीति का सहारा लेकर ही है। दुर्योधन के ऊपर वार करते हो, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं है, लेकिन कोई और अपने हाथों में विशाल गदा को लेकर दौड़ चले, ऐसा भाव भी प्रकट हो भीम की ओर। भीम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कथा से कोई मतलब नहीं है। अब बलराम जी मरने से महाराज को क्रोध आ जाए तो महाराज कौन सांत्वना दे? भजन अच्छा नहीं गाता। भगवान श्री कृष्ण वहीं खड़े थे, महाराज जी नाचने लगे। उन्होंने देखा कि क्या नाचने के लिए दादा को धीरे धीरे क्रोध बढ़ रहा है, और आजकल वही और दाऊ दादा को अगर क्रोध आ गया आजकल नहीं कहीं कोई अनर्थ ना हो, वही सुनाना चाहते हैं जो आप। तो भगवान दौड़ कर गए हैं और बलराम जी के चरणों में होने वाला नहीं है। बलराम जी ने जब कृष्ण को देखा है कि मेरा छोटा भाई संत है, मेरा प्यारा कन्हैया मुझे प्रणाम कर रहा है, गदा को छोड़ दिया, उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। कन्हैया क्या बात है? बोले भैया आप ये क्या करने के लिए जा रहे हो? बोले कृष्ण तुम्हें दिखाई नहीं देता? नियम है कि नाभि से नीचे कोई भी व्यक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन भीम ने जंघाओं पर प्रयोग किया है और ये अधर्म है, धर्म नहीं है। आज कृष्ण ने कहा भैया आज तो आपको बड़ी जल्दी धर्म की याद आ गई। उस समय आपका धर्म कहां गया था जब 16 वर्ष के वीर अभिमन्यु को इन्होंने कपट से, धोखे से कर हमारे भांजे अभिमन्यु का वध कर दिया। उस समय आपका धर्म कहां चला गया? भरी समाज में हमारी बहन द्रौपदी के केसों को खींचा, चीर को खींचा जा रहा था, नस किया जा रहा था। उस समय आपका धर्म कहां चला गया? धर्म की बात करते हो। बलराम रोका है, युद्ध में युद्ध हुआ और भीम ने गदा का प्रहार करके दुर्योधन की दोनों जंघाओं को तोड़ डाला। उस दुख में तड़फ दुर्योधन को छोड़कर चले गए। का एक मित्र है अश्वत्थामा, वो जब आया है उसके मित्र की ऐसी दुर्दशा। मित्र तुम्हारी ये थे बताओ, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी जो भी कार्य होगा मैं करूंगा। दुर्योधन ने कहा मित्र अगर तुम कुछ कर सकते हो पांडवों का सिर काटकर मुझे दिखा, उनका प्राणांत हो जाए बस मेरी अंतिम इच्छा है। उनको नहीं मैंने क्या क्या किया है, कोई को भी नहीं मार पाया। समय अश्वत्थामा ने कहा
मुझे ये सेना और मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस कार्य को आज तक कोई पांचों पांडवों को मैं मारूं, विश्वास तो नहीं लेकिन वहीं से अपने रक्त का तिलक किया है, चल दिया। मन में विचार तो है कि पांचवा नहीं, लेकिन मन में भय भी है। पांचों कोई साधारण नहीं है, साधारण भी नहीं है और बात है मैं कैसे मार पाऊंगा। मन में विचार आया कि भले अवस्था में ना मार पाऊं, लेकिन जब वो सो तो शयन अवस्था में तो मार ही सकता।